तो इस एनिमे की शुरुआत में हम केल्विन को देखते हैं जो अभी अभी इस वर्ल्ड के अंदर रेनकार्नेट हुआ है और इसके पिछले वर्ल्ड में गॉडेस की एक गलती की वजह से ये बंदा मारा गया था और अब इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद वो अपनी सारी की सारी पास्ट मेमोरीज को भूल जाता है। तभी उसके सामने एक मेन्यू अपीयर होता है जो कि उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाता है और अब ये मेन्यू उसे बताता है कि इस वर्ल्ड में आने से पहले केल्विन ने ही ये कहा था कि उसकी सारी की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाए। ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वर्ल्ड में मैं एक काफी अच्छा गेमर था और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके स्टेटस में ये लिखा हुआ है कि वो एक समनर है। और अब ये दोनों एक टाउन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और ये चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं। क्या तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो? जिसके बाद ये मेन्यू दोबारा से उसके सामने आ जाता है और केल्विन सारी की सारी चीजों को नोटिस करना शुरू करता है और तभी अचानक उसे ये पता चलता है कि ये मेन्यू वही गॉडेस है। और अब ये दोनों बातें करते करते एक टाउन के अंदर आ जाते हैं और केल्विन ये बताता है कि इस गॉडेस का नाम है मेल्फिना और इसी की वजह से मैं मरा था। जिसके बाद वो अपने फेस को चेक करता है और मेल्फिना ये बताती है कि मैंने अपने सारे कामों को एक बंदे को सौंप दिया है और वो अब सारे के सारे काम संभालने वाला है। और मेल्फिना ये बताती है कि पिछले वर्ल्ड में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यहाँ पर केल्विन एक मार्केट के अंदर खड़ा होता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार मैं इससे क्यों कहूँगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ। जिसके बाद सारे के सारे लोग उसी को ही नोटिस करना शुरू कर देते हैं और केल्विन शर्माता हुआ यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो गॉडेस से पूछता है कि अगर मैंने पिछले वर्ल्ड में तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो शायद मैं तुम्हें समन कर सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है कि तुम्हारे पास इतनी एचपी नहीं है कि तुम मुझे समन कर सको। और फिर अगली सीन में केल्विन एक एडवेंचरर गिल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग फॉर्म लेकर बैठे हुए होते हैं और वो भी काउंटर पे से एक फॉर्म ले लेता है। और जैसे ही वो इस फॉर्म के अंदर अपने आप को समनर लिखने वाला होता है तो मेल्फिना उसको रोक देती है और वो ये बताती है कि समनर एक काफी रेयर जॉब होती है और एक किंगडम में सिर्फ एक ही समनर पाया जाता है और अगर इन सभी को ये पता चला कि तुम एक समनर हो तो पूरे नेशन में तुम्हारे लिए इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी क्लास को ग्रीन मेज लिख देता है और इस फॉर्म को भी सबमिट कर देता है। जब तक मैं इस वर्ल्ड के अंदर हूँ तब तक मुझे सुकून चाहिए। और अब ये लड़की उसे एक कार्ड देती है जिससे केल्विन गिल्ड के अंदर ज्वाइन कर सकता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो ये बताती है कि तुम्हारा रैंक अभी F है और हमारे यहाँ पर अलग अलग रैंक के हिसाब से जॉब्स को बांटा जाता है। और अब वो उसे सारी की सारी जॉब्स के बारे में बताना शुरू कर देती है। जिसके बाद केल्विन डिसाइड करता है कि वो 3 ब्लू स्लाइम्स को मारने वाली जॉब लेगा ताकि वो बाद में उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना सके। जिसके बाद वो अपने काम पर निकल जाता है और उसके हाथ में एक वुडन स्टिक होती है जिसके अंदर थोड़ा सा मैजिक भी होता है। जिसके बाद वो जंगल के अंदर आ जाता है और वो अपने सामने स्लाइम्स को देखकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और मेल्फिना उसे अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करने के लिए कहती है जिससे वो अपने सामने किसी भी एनिमी का डेटा पढ़ सकता है। और अब केल्विन डिसाइड करता है कि वो इन सारे के सारे स्लाइम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला है और मेल्फिना कहती है कि इसके लिए तुम्हें उन स्लाइम से कंसर्न करना होगा। और वो ये बताती है कि जो मॉन्स्टर्स हमसे कमजोर होते हैं पहले हमें उनके ऊपर अटैक करना होता है ताकि वो कमजोर हो जाएं, जिसके बाद हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो मुझे इनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी वुडन स्टिक का ही इस्तेमाल करना होगा। और जैसे ही केल्विन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है तो ये स्लाइम उसे डॉज करके उल्टा उसके ऊपर ही अटैक कर देते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि स्लाइम सबसे वीक होते हैं पर ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ये स्लाइम्स दोबारा से केल्विन को मारना शुरू कर देते हैं और केल्विन सोचता है कि अगर मुझे इनसे बचना है तो मुझे इनसे काफी तेज भागना होगा वरना ये सारे मेरी बैंड बजा देंगे। जिसके बाद वो काफी तेजी से भागकर एक स्लाइम के पास जाता है और अपनी स्टिक से उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो स्लाइम पीछे जाकर गिर जाता है। और अब केल्विन उसकी एचपी को चेक करता है जो कि काफी कम हो चुकी होती है और अब वो इस स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करता है। और केल्विन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में से कुछ कम हो रहा है। मेल्फिना बताती है कि शायद से ये स्लाइम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। और तभी अचानक ये स्लाइम ग्लो करना शुरू कर देता है और अपने आप ही केल्विन की बॉडी में आ जाता है। और अब ये दोनों मिलकर इस स्लाइम का नाम क्लोटो रखते हैं और केल्विन ये महसूस करता है कि क्लोटो को ये नाम काफी पसंद भी आता है। जिसके बाद वो उसे दोबारा से समन कर लेता है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर काफी सारे स्लाइम्स को मारेंगे। केल्विन कहता है कि तुम चाहो तो कितने भी स्लाइम्स को मार सकते हो लेकिन उनके कोर को छोड़ देना जो कि मेरे काम आएंगे। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही लेटे हुए सामने अपने टारगेट को देख रहे होते हैं। वैसे मैं ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ और तुम दूसरे वाले को निपटा देना। जिसके बाद ये दोनों उन स्लाइम्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और केल्विन अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सामने एक स्लाइम को निपटा देता है और
दूसरी तरफ क्लोटो भी एक स्लाइम को मारकर उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इससे वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और केल्विन ये समझ जाता है कि इसीलिए एक समनर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसके पास जितने भी स्लाइम्स होते हैं भले ही वो लेवल 1 की क्यों ना हो वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इस जगह पर वो तीनों ही स्लाइम्स को मारने के बाद दोबारा से गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और अब उसके रात का जुगाड़ भी हो चुका है। और जैसे ये बाहर जाता है वो ये नोटिस करता है कि सामने कुछ स्लेव्स एक केज के अंदर हैं और वो ये सोचता है कि मेरे पास अभी भी समन स्लॉट्स ओपन है तो शायद मैं इन्हें खरीद सकता हूँ। और फिर स्लेव का ओनर ये बताता है कि ये एक काफी रेयर एल्फ है और ये सुनने के बाद सभी लोग काफी चौंक जाते हैं क्योंकि एल्फ कभी भी अपने विलेज को नहीं छोड़ते। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद भी वो इसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है और अब ये एक इन के अंदर आ गया था और यहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो इसका स्वागत करती है। मुझे यहाँ पर एक रात रुकने के लिए रूम चाहिए, जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है पर इस रूम में कहीं पर भी कोई बात नहीं होता और ये बात सिर्फ हाई लोगों के लिए ही होते हैं। जिसके बाद केल्विन ये डिसाइड करता है कि वो आगे चलकर एक ऐसे घर में रहने वाला है जिसके अंदर उसके लिए एक स्पेशल बात होगा और अब वो इस वर्ल्ड का पहला खाना खाने वाला है जिसके लिए वो काफी खुश भी होता है। जिसके बाद वो मेल्फिना और उसी एल्फ के बारे में सोचता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं ये नहीं जानता कि कितने खतरनाक एनिमीज मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास मेल्फिना है और साथ में वो एल्फ भी और मैं एक समनर बन चुका हूँ और यहीं से मेरी न्यू लाइफ की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि केल्विन क्लोटो के साथ मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार रहा होता है जिससे उसका लेवल अप हो जाता है और साथ में उसे 100 स्किल पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वो इन सारे स्किल्स में से कंसीलमेंट स्किल को चूज करता है जो कि लेवल डी की होती है और लेवल अप हो जाने के बाद क्लोटो के पास भी एक एफ रैंक की एब्जॉर्बिंग स्किल आ जाती है। जिसके बाद वो दोबारा से गिल्ड में आ जाता है और ये रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर काफी खुश होती है क्योंकि केल्विन ई रैंक में प्रमोट हो चुका है। और यहाँ पर ये लड़की उसे एक पार्टी फॉर्म करने के लिए कहती है पर केल्विन उसे मना कर देता है। अगर मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो उन सभी को पता चल जाएगा कि मैं एक समनर हूँ। जिसके बाद मेल्फिना उसे बताती है कि सारे लोग केल्विन के ऊपर शक कर रहे हैं और जैसे वो पलट कर देखता है तो सारे के सारे लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। और इस लड़की का नाम है एंजी और वो केल्विन को उसका ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि अब वो एक डी रैंक की जॉब करने वाला है। और केल्विन कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं काफी तेज दौड़ता हूँ। जिसके बाद वो एंजी से डी रैंक की जॉब मांगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक बंदा कहता है कि अगर तुम्हें डी रैंक की जॉब चाहिए तो तुम ब्लैक घोस्ट नाइट को खत्म क्यों नहीं कर देते। और इस बंदे का नाम है कैशल। एंजी उससे पूछती है कि तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, मैंने उसे काफी पहले ही खत्म कर दिया है, वो काफी आसान थी। जिसके बाद वो केल्विन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये बताता है कि मेरा नाम है कैशल और मैं एक डी रैंक का एडवेंचरर हूँ। और पीछे बैठे हुए लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि ये बंदा डी रैंक का नहीं है, ये तो बी रैंक से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे न्यू बंदों को क्रश करने में काफी मजा आता है। और यहाँ पर कैशल उसे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहता है पर एंजी उसको मना कर रही होती है कि तुम ऐसा मत करो, वो ब्लैक घोस्ट नाइट काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम इस बच्चे की चिंता मत करो, हम इसकी हेल्प कर देंगे। लेकिन केल्विन उनकी पार्टी को ज्वाइन करने से मना कर देता है और जैसे ही वो अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करता है तो उसे ये पता चलता है कि कैशल काफी स्ट्रॉन्ग है, एकदम क्लोटो के जैसे। लेकिन वो उसका टाइटल देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये मर्डरर है। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ब्लैक घोस्ट नाइट को पहले कौन मारने वाला है। जिसके बाद कैशल यहाँ से चला जाता है और वो एक गली में जा ही रहा होता है तभी अचानक एक बंदा उसके सामने आ जाता है जो कि कैशल को अपना बॉस बुला रहा होता है। हमने उस बंदे के बारे में जितना सुना था वो उससे भी काफी टफ है और उस बंदे का नाम है केल्विन। और तभी यहाँ पर एक और हट्टा कट्टा बंदा आता है और वो ये कहता है कि केल्विन को तो मैं ही मारूंगा। अबे ओए थोड़ा शांत हो जा, और वैसे भी उसने हमें एक हेल्दी चैलेंज दिया है और हमें नए बच्चों का स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये बच्चा काफी ब्रेव है। और फिर अगली सीन में हम एक कासल को देखते हैं जहाँ पर कैशल और उसकी पूरी की पूरी टीम आ जाती है और जैसे वो अंदर जाते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोगों के कंकाल पड़े होते हैं, यानी कि पहले भी कोई यहाँ पर आया है। और तभी अचानक केल्विन बाहर आ जाता है जिसको देखकर कैशल ये समझ जाता है ओह तो इसके पास ये वेपन है, क्या ये एक ग्रीन मेज है। और वैसे भी ये भले ही अपनी पावर्स को हमसे छुपा ले लेकिन इसका
वेपन सारा कुछ बयां कर रहा है कि ये कौन है। और अब ये सारे दोबारा से उस ब्लैक घोस्ट नाइट को हराने की बातें करना शुरू कर देते हैं। केल्विन कहता है कि हमारा कंपटीशन ये था कि उसे पहले कौन हराएगा। अबे ओए बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी कमजोर हो और तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते, इसीलिए तुम हमारा वेट कर रहे थे। अरे नहीं यार, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लड़ाई के बीच में दखल अंदाजी करो। जिसके बाद वो इन सभी की पोल पट्टी खोलना शुरू कर देता है। अरे यार, इसको तो हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। कैशल बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे टीम मेंबर्स के पीछे हो और इनकी बाउंटी के पीछे जो इनके ऊपर लगी हुई है। अरे नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे मिलती है तो हर्जी क्या है, लगता है लक भी आज मेरे साथ है। अबे ओए मोटे भैंसे, चला कर मुझसे लड़। पर कैशल उसे मना करता है, नहीं वहाँ मत जाना, ये तुम्हें भड़का रहा है। पर वो इसकी बातें नहीं सुनता और केल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर तभी उसका पैर नीचे फंस जाता है। वैसे ये मेरा डी रैंक का मैजिक है, मड वाइन। पर कैशल ये समझ जाता है कि ये बंदा सिर्फ इसी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये साथ में कंसीलमेंट स्किल का भी इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद ये खुला सांड यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिशें कर रहा होता है और केल्विन अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। और ये देखकर उसकी टीम का दूसरा बंदा कल्टी मार लेता है। और यहाँ पर मेल्फिना उसे बताती है कि तुम्हें कैशल से बचकर रहना है, मैं ये बात जानता हूँ। और अब वो क्लोटो को समन करता है, जिससे इस बंदे के सामने एक समनिंग सर्कल आ जाता है और तभी अचानक उसके सामने ग्लूटो आ जाता है। पर इस बार वो दिखने में काफी अलग लग रहा होता है। केल्विन कहता है कि ये पहले से इवॉल्व हो चुका है और अब ये एक ब्लू स्लाइम से स्लाइम ग्लूटोनिया बन चुका है। जिसके बाद क्लोटो इस बंदे का पीछा करना शुरू कर देता है और ये बंदा डरता हुआ दोबारा से इसी कमरे के अंदर आ जाता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन शिकार कर रहा होता है और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि क्लोटो अजीब सा बिहेव कर रहा है और मेल्फिना बताती है कि क्लोटो इवॉल्व हो रहा है और अब ये इवॉल्व होकर स्लाइम ग्लूटोनिया बन चुका है। और फिर हमें दोबारा से फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोटो ने इस बंदे को काफी आराम से हरा दिया होता है। और जैसे ही केल्विन इसके स्टैट्स को चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। और अब ये मोटा सांड अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस ट्रैप से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी क्लोटो उसको पकड़ लेता है। और इस तरफ हम कैशल को देखते हैं जो कि केल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है और अगले ही पल वो जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है और उसका मुंह भी सूज जाता है, यानी कि केल्विन ने इसे काफी गंदा मारा है। और अब वो इन सभी को बांधकर दरवाजे के पास आ जाता है और ये बोलता है कि अब टाइम आ चुका है इसके अंदर जाने का। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो ये देखता है कि ब्लैक घोस्ट नाइट उसकी आंखों के सामने खड़ा होता है जिसका लेवल 53 है। और केल्विन उसे देखकर काफी खुश हो रहा होता है और ये ब्लैक घोस्ट नाइट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लूं। और फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ब्लैक घोस्ट नाइट उसके साथ बैठा हुआ होता है और ये बताता है कि जितने भी लोग मेरे पास आया करते थे वो मुझे देखते ही मेरे ऊपर अटैक कर देते थे, पर तुम पहले हो जो कि मुझसे बात करना चाहते हो। जिसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि वो एक नाइट था और एक कंट्री को सर्व किया करता था, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। और ये सारी बातें सुनने के बाद केल्विन काफी सैड हो जाता है। मैं तो इससे यहाँ पर लड़ने के लिए आया था, लेकिन ये तो काफी पोलाइट है। जिसके बाद केल्विन उसे अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है और वो ये कहता है कि पहले मैं जिस कंट्री और जिस किंग के लिए सर्व किया करता था वो अब नहीं है और मुझे एक न्यू किंग के लिए भी काम करना है। तो क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? और केल्विन उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। जिसके बाद केल्विन अपनी विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और साथ में क्लोटो भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये उन दोनों को ही बड़े आराम से रोक लेता है। मेल्फिना बताती है कि गिराड के पास माइंड्स आए हैं तो उसके ऊपर इन सारे अटैक्स का कोई भी असर नहीं होने वाला। जिसके बाद केल्विन क्लोटो को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो बड़ी आराम से इन दोनों के ही अटैक्स को डॉच कर रहा होता है, यानी कि गिराड सच में काफी पावरफुल है। जिसके बाद वो केल्विन के ऊपर एयर प्रेशर से अटैक करता है, लेकिन वो खुद ही फ्रीज हो जाता है और बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। वैसे इस स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद तुम मर भी सकते हो, तो गिराड हार मान लो, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मुझे अपने प्यार का बदला लेना है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गिराड एक अलकार नाम की कंट्री का नाइट हुआ करता था, लेकिन एक दिन वेस्टर्न कंट्री से एक एल्फ जिसका नाम जिडोरा था और वो आते ही किंग से कहता है कि तुम मेरे एम्पायर को सर्व करोगे और साथ में तुम्हें होली एम्पायर ऑफ डेरामिस को भी
खत्म करना है। लेकिन किंग उसकी बातों से मना कर देता है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हें काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कुछ टाइम के बाद एल्कार के सारे लोग मरने शुरू हो गए और यहाँ की कंडीशन काफी खराब होने लगी, जिसके बाद गिराड की फैमिली भी इसी बीमारी से सफर करने लगी और यहाँ तक कि ये बीमारी इतनी फैल गई कि किंग भी इस बीमारी से बच नहीं पाए। और गिराड भी अपने आप को बचाने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी कंट्री तबाह हो जाती है और वो भी मरने की कगार पर आ जाता है। और तभी गिराड चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अपने नेशन का बदला लेना है और उसकी यही विश उसे इस वर्ल्ड में रोके हुए है। और फिर वो केल्विन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर केल्विन उससे बच जाता है। गिराड पूछता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मेरी नेशन का बदला लेने में। और इस तरफ क्लोटो एक काफी खतरनाक बीम का इस्तेमाल कर रहा होता है और गिराड को भी अपनी फैमिली याद आ रही होती है और क्लोटो का अटैक काफी खतरनाक होता है, जिससे गिराड हार जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केल्विन दोबारा से गिल्ड में आ जाता है और वो ये बताता है कि मैंने ब्लैक घोस्ट नाइट को जान से मार दिया है। और ये प्रूफ करने के लिए वो अपने साथ गिराड का एक फ्रेगमेंट भी लेकर आता है। और अब ये सारे लोग उसे चेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने ब्लैक घोस्ट नाइट के साथ साथ कैशल की भी पूरी की पूरी टीम को हरा दिया है। और फिर हमें कैशल और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गार्ड उनसे कहता है कि तुम्हें उन सारी चीजों की सजा मिलने वाली है जो कि तुमने आज तक किया है, और यहाँ तक कि इन सभी को डेथ पेनल्टी भी मिल जाती है। और इस तरफ हम एनजी को देखते हैं, जो कि केल्विन को ये बताती है कि तुम्हें एक स्पेशल रैंक मिलने वाला है और साथ में गिल्ड मास्टर की तरफ से एक स्पेशल थैंक्स भी। जिसके बाद केल्विन यहाँ से जाने लगता है, पर तभी अचानक उसे एक आवाज आती है कि वैसे जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे वो काफी सुंदर है, क्या ये तुम्हारी सेटिंग है। और ये आवाज गिराड की होती है। और तभी मेल्फिना भी सामने आ जाती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसकी फियोंसे हूँ। और ये सारा कुछ खत्म करने के बाद केल्विन दोबारा से गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात गिल्ड मास्टर लियो से होती है, जो कि उसे देखते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और ये पता लगाते हैं कि केल्विन किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया हुआ है। और केल्विन भी ये देखकर काफी चौंक जाता है कि लियो ने पहचान लिया कि आखिरकार वो कौन है। और अब ये दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं और लियो ये बताते हैं कि एनजी ने मुझे तुम्हारे बारे में सारा कुछ बता दिया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक समनर हो। और ये सुनने के बाद केल्विन को काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लेकिन गिराड उसको शांत करता है कि तुम अपने स्टेटस को हमेशा के लिए छुपा कर नहीं रख सकते। जिसके बाद केल्विन उनसे ये पूछता है कि तुम्हें तो कैशल और बाकी सभी के सारे क्राइम्स के बारे में पहले से ही पता था, तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। और वो ये बताते हैं कि कैशल एक नोबल है और एक नोबल के साथ कुछ भी करने से पहले प्रूफ का होना काफी जरूरी है, और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वैसे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त बनना चाहता हूँ और मैं एक बार किसी दूसरे वर्ल्ड के लोगों से भी मिला हूँ। क्या मेरे जैसे यहाँ पर और भी लोग हैं। अरे हाँ, वो सारे के सारे लोग होली एम्पायर ऑफ द डेरामिस से हैं। और ये सुनने के बाद मेल्फिना बताती है कि मैं इन सभी को जानती हूँ और मैंने ही इन सभी को रीइंकार्नेट किया है। और अब लियो ये बताते हैं कि डेरामिस के पुजारियों ने एक प्रोफेसी सुनी थी, वो भी गॉड से, और इस प्रोफेसी के अंदर ये था कि डीमन किंग का रिवाइवल काफी जल्दी होने वाला है और मेरे ख्याल से इसीलिए हीरोज को समन किया गया। और केल्विन ये सारी बातें काफी गौर से सुन रहा होता है और वो ये बताते हैं कि अगर सच में डीमन किंग वापस आने वाला है तो सारे हीरोज मिलकर भी उसको हरा नहीं सकते। और अब लियो उसके सामने कुछ ऑफर्स रखना शुरू करता है, अगर तुम हमारी हेल्प करते हो तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारे रैंक को भी बढ़वा सकता हूँ और तुम कोई भी क्वेस्ट ले सकते हो। और ये सुनने के बाद केल्विन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो लियो की हेल्प करने के लिए मान जाता है। और जैसे वो दोबारा गिल्ड में आता है तो एनजी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे रैंक बी के अंदर प्रमोट कर दिया गया है। और अब वो अपने रूम में बैठकर आराम से खाना खा रहा होता है और साथ ही में मेल्फिना से उन हीरोज के बारे में पता करता है जिन्हें उसने समन किया था। और वो ये बताती है कि कुछ टाइम पहले होली एम्पायर के प्रीस्ट ने एक रिचुअल परफॉर्म किया था, जिसके बाद मेल्फिना ने एक अच्छे दिखने वाले लड़के और लड़की को यहाँ पर रीइंकार्नेट कर दिया था और अब वो काफी अच्छे लेवल पर भी पहुँच चुके होंगे। और तभी अचानक उसे लियो की बातें याद आती हैं कि डीमन किंग का भी रिवाइवल होने वाला है। और मेल्फिना उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अगली सुबह वो काफी खुश होकर बाहर जा रहा होता है। और गिराड उससे पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों हो। और वो ये बताता है कि मैं आज एक फीमेल स्लेव लेने के लिए जा रहा हूँ। एक फीमेल स्लेव।
अच्छा, तो तुम्हारे मन में भी कुछ कुछ करने का आइडिया आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी बड़े हो चुके हो। और अब ये सारी बातें करते करते उसी गली में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे स्लेव्स होते हैं। और तभी अचानक कैल्विन ये देखता है कि सामने एक बंदा चल रहा है, जिसके बाद दूसरा बंदा उसकी आग को बुझा देता है। और जैसे ही बंदा खड़ा होता है वो ये कहता है कि ये स्लेव एक कर्स है और मैं इसे कभी भी खरीदना नहीं चाहूंगा। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद कैल्विन की नजर उस स्लेव पर जाती है जिसको उसने पहले भी देखा था, और ये स्लेव हाफ एल्फ होती है। जिसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि इस एल्फ के ऊपर फायर ड्रैगन का कर्स लगा हुआ है। जिसके बाद वो मेल्फिना से पता करता है कि हमें इस कर्स को हटाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। और मेल्फिना उसे बताती है कि इस कर्स को बस व्हाइट मैजिक यूजर से दूर कर सकते हैं। और ये जानने के बाद कैल्विन यहाँ से चला जाता है और इस एल्फ को अकेला छोड़ देता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्लेव ऑनर काफी गुस्सा कर रहा होता है। मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें काफी हाई प्राइस पे बेच दूंगा, लेकिन तुम तो बिक ही नहीं रही हो। और तभी अचानक कैल्विन यहाँ पर आ जाता है और वो इस स्लेव को खरीदने की बात करता है, पर ये ऑनर उसे मना कर रहा होता है कि इसके ऊपर कर्स है और मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम इसे छूओगे तो तुम जल जाओगे। अरे हाँ, बकवास बंद कर और ये रख अपने पैसे। जिसके बाद ये लड़की इस केज से आजाद हो जाती है और वो बाहर आकर पहली बार आसमान को देखती है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि कैल्विन आगे आगे चल रहा होता है और ये लड़की उसके पीछे पीछे, और तभी वो उसे रोक देती है और ये कहती है कि मुझे खरीदने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे मेरा नाम एफिल है। जिसके बाद कैल्विन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अब ये लड़की अपने कर्ज के बारे में बता रही होती है, लेकिन कैल्विन उसकी इन बातों को इग्नोर कर देता है और ये पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब से स्लेव हो। मेरे ख्याल से जब से मुझे याद है मैं तब से ही स्लेव हूँ, और मैं अपने मॉम और डैड के बारे में भी नहीं जानती। जब मैं छोटी थी तभी मुझे बेच दिया गया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद कैल्विन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस एल्फ के कर्ज को दूर कर देता है और ये मैजिक सच में वर्क करता है। और वो ये कहता है कि आज से तुम कभी भी सफर नहीं करोगी, और वो उसे छूकर भी दिखाता है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कैल्विन को अपना मास्टर बना लेती है। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी इन में आ जाता है और क्लियर उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा खाना रेडी कर दिया है। लेकिन वो एफिल को इसके साथ देखकर काफी अजीब मुंह बना रही होती है और ये कहती है कि अगर इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो मैं इसे यहाँ पर खाना खाने नहीं दूंगी। और वो ये सारा कुछ इसलिए बोल रही होती है ताकि एफिल पहले अच्छे से क्लीन हो जाए। और जैसी एफिल क्लियर को छूने वाली होती है तो ये उसे उठा लेती है और ये कहती है कि तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं इसे काफी अच्छे कपड़े पहनाकर यहाँ पर ले आऊंगी। और इस तरफ कैल्विन एफिल का वेट कर रहा होता है और जैसी वो उसके सामने आती है तो कैल्विन काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छी लग रही होती है। क्लियर कहती है अबे ओए बुद्धू, तू इसकी तारीफ तो कर दे। अरे हाँ, तुम काफी अच्छी लग रही हो। और ये सुनने के बाद वो शर्मा जाती है। और जब ये सारे खाना खा लेते हैं तो कैल्विन उसे अपने बारे में सारा कुछ बता देता है कि वो एक समनर है और उसके पास गिराड भी है, और वो उसे इन सारी बातों को टॉप सीक्रेट रखने के लिए कहता है। और अब बारी आती है सोने की, लेकिन इन दोनों के पास सिर्फ एक ही बेड होता है और उसी बेड पर ये दोनों सोने का ट्राई कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और कैल्विन ये बताता है कि एफिल को उनके साथ 1 महीना हो चुका है और उसने अपनी स्किल्स को भी काफी हद तक लेवल अप कर लिया है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एफिल अपने ब्लेज एरो का इस्तेमाल करके इस सामने वाले मॉन्स्टर को काफी आराम से हरा देती है। और ये देखकर कैल्विन काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो ऐसी ड्रेस में भी बड़ी आराम से लड़ सकती है। और अब ये सारे दोबारा से गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर एनजी उन्हें बताती है कि उसने 9 बार अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है और अगर वो इस क्वेस्ट को भी पार कर लेता है तो वो काफी जल्दी ए रैंक पर भी आ सकता है। लेकिन उसे एफिल के पुराने ओपोनेंट के बारे में काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि एफिल ने उसे काफी आराम से हरा दिया था। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कैल्विन एक कपल को नोटिस कर रहा होता है जिन्हें देखकर उसे खुद को शर्म आ रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर एनजी भी आ जाती है। वैसे एफिल कहाँ पर है? उसने कहा था कि उसे थोड़ा टाइम लगने वाला है और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक एफिल भी यहाँ पर आ जाती है और वो दिखने में काफी सुंदर लग रही होती है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? और कैल्विन उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और ये कहता है अरे वाह, तुम तो एकदम पटाखा लग रही हो। जिसके बाद ये सारे एक केक शॉप पर आ जाते हैं और सारे के सारे लोग इन्हें ही नोटिस कर रहे होते हैं और उन सभी को ऐसा लगता है कि कैल्विन इन दोनों लड़कियों को डेट कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अब ये इन दोनों लड़कियों को लेकर अपने घर जाएगा। अबे यार, ये क्या बकवास कर रहे हैं? और तभी एक बंदा उनके टेबल पर लात मारता है और ये बोलता है कि वैसे कॉमनर्स को ऐसी जगह पर रोमांस नहीं करना चाहिए। और
अरे ओए तुम हो कौन? और ये गार्ड उसे बताते हैं कि ये हमारे ट्राइसन के प्रिंस टोबरा हैं। टोबरा या कोबरा? और एंजी उसे बताती है कि ये बंदा काफी खतरनाक है। जिसके बाद ये कोबरा इन दोनों लड़कियों पर काफी गंदी निगाहें डालना शुरू कर देता है। अगर तुम मुझे ये दोनों दे दोगे तो मैं तुम्हारे क्राइम को माफ कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। और जैसे ये गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो केल्विन अपनी एयर प्रेशर का इस्तेमाल करके उन दोनों को दीवार में भिड़ा देता है और अब वो प्रिंस के पास जाता है और उसके ऊपर भी अपनी एयर प्रेशर का इस्तेमाल करता है। अभी यार प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गई। जिसके बाद केल्विन उससे सारा कुछ पूछने का ट्राई करता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन ये प्रिंस उसे कुछ भी नहीं बताता और अब केल्विन अपने एयर प्रेशर को तेज कर देता है जिससे ये प्रिंस नीचे गिर जाता है और वो ये बताता है कि मैं यहाँ पर लियो से मिलने के लिए आया हूँ। और वो ये बात नहीं जानता कि लियो ने उसे केल्विन से मिलने के लिए ही बुलाया होता है और केल्विन इस बंदे की हालत काफी गंदी कर देता है। जिसके बाद हम डेरामिस की प्रिंसेस को देखते हैं जो कि मेल्फिना की मूर्ति के सामने बैठकर उसे सामने आने के लिए कहती है और तभी अचानक मेल्फिना उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर हीरोज के स्टेटस को चेक करते हैं और मेल्फिना ये बताती है कि सारे के सारे हीरोज काफी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। जिसके बाद मेल्फिना प्रिंसेस को ये बताती है कि उसने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में एक काफी इविल प्रेजेंस को फील किया है और तुम्हें सारे के सारे हीरोज को वहाँ पर भेजना चाहिए। और ये सारी बातें खत्म हो जाने के बाद हीरोज भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि ये दोनों अब भी एक ही बेड पर लेटे हुए होते हैं और इन दोनों को ही नींद नहीं आती और एफिल उसको थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। केल्विन कहता है कि मुझे माफ करना कि हम दोनों को अब भी एक ही बेड पर सोना पड़ रहा है, लेकिन मैं कल क्लियर से इसके बारे में बात करूंगा। और ये सुनने के बाद एफिल खड़ी हो जाती है और वो उसे एक काफी खतरनाक लुक दे रही होती है और ये लुक काफी डेडली होता है और वो ये कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुनकर केल्विन काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो उसे गले से लगा लेती है और अगली सुबह हम ये देखते हैं कि केल्विन सारे के सारे हीरोज के स्टेटस को चेक कर रहा होता है और मेल्फिना भी यहाँ पर आ जाती है और केल्विन उसे बताता है कि इन सभी हीरोज का लेवल काफी कम है। मुझे ऐसा लगा था कि इन सभी का लेवल 100 से भी ज्यादा होगा, लेकिन ये तो काफी कमजोर हैं। वैसे मैं भी इन सभी की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मैंने अपनी ब्लैक स्मिथ स्किल को काफी इम्प्रूव कर लिया है और मेरा स्टाफ भी पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और तभी यहाँ पर क्लियर आ जाती है और वो ये कहती है कि चलो तुम्हें गिल्ड मास्टर याद कर रहे हैं। जिसके बाद वो लियो के पास आ जाता है और वो उसे बताते हैं कि हमारे कुछ एडवेंचरर्स ने एक डी रैंक की डंजन में एक मॉन्स्टर को सेंस किया है और शायद से वो एक डीमन है। और ये सुनने के बाद केल्विन काफी शॉक्ड हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डीमंस वापस आ रहे हैं। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प लेना नहीं चाहता, लेकिन उन डीमंस की पावर काफी खतरनाक है और ये एक एस रैंक का क्वेस्ट भी हो सकता है। और ये सारा कुछ जानने के बाद केल्विन इस जॉब के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो उसी जंगल में आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात उद से होती है और वो ये बताता है कि हमने इस जगह के चारों तरफ एक बैरियर लगाया हुआ है और यहाँ से हम इस जगह को काफी अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। जिसके बाद केल्विन इस सीक्रेट गेट के सामने आ जाता है और गिराड को पहले अंदर जाने के लिए कहता है और हम दोनों तुम्हारे पीछे आएंगे। जिसके बाद ये सारे केव के अंदर आ जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद भी उन्हें यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता और केल्विन को ऐसा लगता है कि इस जगह पर पक्का कोई न कोई तो गड़बड़ है। और अब ये सारे एक काफी बड़े दरवाजे के सामने आ जाते हैं और केल्विन ये कहता है कि मैं अंदर दो लोगों को सेंस कर पा रहा हूँ, जिनमें से एक काफी खतरनाक डीमन है और दूसरा डीमन काफी कमजोर है। और जैसे ये सारे अंदर जाते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक लड़की बंधी हुई होती है और ये देखकर केल्विन काफी शॉक्ड हो जाता है। और तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा सामने आता है और वो ये कहता है कि मैं ऑर्क डीमन विक्टर हूँ। और ये सुनने के बाद केल्विन एक स्माइल करता है। डीमन कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? गिराड बताता है कि ये बस अपनी हरकतें दिखा रहा है। और फिर केल्विन उससे ये पूछता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और वो डीमन ये बताता है कि ये लड़की डीमन किंग की बेटी है। और ये सुनने के बाद केल्विन काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि ये लड़की डीमन किंग गुस्ताव की बेटी है। जिसके बाद वो डीमन से ये पूछता है लेकिन गुस्ताव की तो कोई भी बेटी नहीं थी, वैसे उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सारा कुछ छुपा कर रखा हुआ था और मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी खुश हूँ कि तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर आए हो, तो इसका मतलब हम सारे तुम्हारे ट्रैप में फंस चुके हैं। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और इस सील को बस ह्यूमंस ही तोड़ सकते हैं। तो तुम चाहते हो कि हम इस चेन को तोड़ दें? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बस मुझे खुद को खाने दो ताकि मैं तुम्हारी सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकूं। ये बोलते ही वो उन सभी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन गिराड अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उन सभी को प्रोटेक्ट कर लेता है और वो ये समझ जाता है कि ये डीमन काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब ये डीमन बताता है कि मेरे पास एक काफी खतरनाक स्किल है जिसका नाम है ग्लूटोनी और इससे मैं जिस भी इंसान को खाता हूँ तो मैं उसके सारे
सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ तक कि उसकी पावर्स को भी। और ये सारा कुछ सुनने के बाद केल्विन समझ जाता है कि ये उसे खाने के बाद उसकी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके इस सील को तोड़ना चाहता है ताकि वो इस लड़की को एक न्यू डीमन किंग के रूप में प्रेजेंट कर सके। और इस तरफ केल्विन उसके ऊपर अपनी एयर प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन ये उसके ऊपर काम नहीं करता और वो ये समझ जाता है कि ये एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। वैसे तुम ऐसे अजीब अजीब से चेहरे क्यों बना रहे हो, क्योंकि मैं आज तक इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी से नहीं लड़ा हूँ और तुमसे लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और गिराड ये कहता है कि ये बंदा दोबारा से शुरू हो गया और जब इसने मेरे साथ फाइट की थी तब भी ये कुछ ऐसा ही फेस बना रहा था, यानी कि केल्विन अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ लड़ने से पहले कुछ इसी तरह की हरकतें करता है और कुछ ऐसे ही फेस बनाता है। और तभी अचानक विक्टर अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके सारी की सारी हेड्स आर्मी को जगा देता है और ये पूरी की पूरी आर्मी उन सभी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है। और केल्विन ये नोटिस करता है कि इस आर्मी के अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर्स बी रैंक के हैं, जिसके बाद वो अपने विंड शॉट का इस्तेमाल करता है और इन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। और इस तरफ गिराड भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और वो भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मौत की नींद सुला देता है। और अब ये दोनों मिलकर सारी की सारी हेड्स आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और केल्विन इन सभी को खत्म कर देता है और विक्टर से ये पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? वैसे मैं तुमसे क्यों डरूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लड़ने के काफी शौकीन हो। और ये बोलने के बाद वो जमीन पर एक काफी जोर से मुक्का मारता है जिससे चारों तरफ फॉगी फॉग हो जाती है और गिराड ये बताता है कि उसने स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद केल्विन उसे ट्रैक करना शुरू कर देता है और वो ये देखता है कि विक्टर अंडरग्राउंड है और वो इन सभी के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहा है। और तभी अचानक वो गिराड के ऊपर अटैक कर देता है, पर गिराड उसके अटैक को रोक लेता है और ये देखकर विक्टर काफी शॉक्ड हो जाता है। और इस तरफ वो अपनी पूंछ से केल्विन के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो बच जाता है और अब वो गिराड को पीछे धकेल देता है और इसके बाद वो केल्विन के पीछे आ जाता है। और जैसे ये उसे खाने वाला होता है तभी अचानक केल्विन क्लोटो को बुला लेता है और क्लोटो उसे बचा लेता है। अगर तुम्हारे ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाले तो चलो हम अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और अब वो अपने ग्लोरी सेंचुरी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे विक्टर के हाथ बन जाते हैं और वो अपने हाथ से क्लोटो को हटा नहीं पाता। मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारे पास ऐसा भी मैजिक है, लेकिन विक्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन बेड़ियों को तोड़ने ही वाला होता है। और तभी केल्विन कहता है कि गिराड इसके ऊपर अटैक करो और वो वर्टेक्स एज का इस्तेमाल करके गिराड की स्वॉर्ड को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। लेकिन तभी अचानक केल्विन ये नोटिस करता है कि विक्टर की टेल उसके पीछे होती है और विक्टर कहता है कि लो मैं जीत गया। पर इस तरफ हम एफिल को देखते हैं जो कि अपने ब्लेज एरो का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन विक्टर इस एरो को अपने हाथ से ही रोक लेता है, लेकिन इससे उसका पूरा का पूरा हाथ जल जाता है और गिराड इसी मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ को धड़ से अलग कर देता है। और अब ये चारों उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं और केल्विन कहता है, तो अब बताओ क्या तुम हार मानते हो? अरे नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, और वैसे भी तो तुम लड़ने के शौकीन हो, तो इस फाइट को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। और तभी अचानक विक्टर जिन स्क्रीमिंग का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद ये सारे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इन अटैक्स का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर देखते देखते विक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है और केल्विन उसे रोकने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन वो केल्विन के अटैक को भी काफी आराम से रोक लेता है और साथ में गिराड को भी एक हाथ से संभाल रहा होता है, जिसके बाद वो गिराड के ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। और जैसे ये उसे खत्म करने वाला होता है तभी एफिल कहती है कि गिराड हार मत मानो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सुनने के बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और ये सारे मिलकर विक्टर के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी को हार मानना नहीं आता। जिसके बाद ये सारे एक साथ मिलकर उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं और विक्टर ये सोचता है कि अगर मैंने इस अटैक को डॉज किया तो ये अटैक जाकर डीमन किंग की बेटी को लग जाएगा, तो मुझे इसे झेलना ही होगा। और अब ये अटैक सीधा आकर विक्टर को लगता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि काफी सारे पत्थर डीमन किंग की बेटी के ऊपर गिरने वाले होते हैं, तो विक्टर उन्हें जाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन सारे पत्थरों के नीचे दब जाता है और ये कहता है कि केल्विन तुम जीते। और केल्विन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि विक्टर डीमन किंग की बेटी को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। और विक्टर ये बताता है कि डीमन किंग ने मेरे ऊपर 100 सालों पहले काफी भरोसा किया था और मुझे अपनी बेटी का गार्जियन बनाया था। और फिर हमें इन दोनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और विक्टर ये बताता है कि डीमन किंग ने अपनी बेटी को सभी से छुपा कर रखा ताकि कोई भी उसकी बेटी की पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और जब एक दिन हीरोज ने उनके कासल पर अटैक करना शुरू किया तो
डीमन किंग ने उसे ऑर्डर दिया कि वो सैरा की देखभाल करे। और डीमन किंग ये कहते हैं कि मेरी बेटी की एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना हीरोज के साथ साथ डीमंस भी उसका पीछा करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद विक्टर ये बताता है कि उन्होंने सैरा के ऊपर एक सील को भी लगा दिया था जिसको बस ह्यूमंस ही तोड़ सकते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद केल्विन उससे कहता है कि मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ और तुम चाहो तो मेरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैं सिर्फ डीमन किंग को ही सर्व करता हूँ और क्या तुम सैरा को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो। और ये बोलने के बाद विक्टर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद केल्विन सैरा के पास जाकर उसकी सील को तोड़ देता है और अब ये सारे सैरा को लेकर बाहर आ जाते हैं और साथ में डीमन का एक फ्रेगमेंट भी लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि हमने उस डीमन को जान से मार दिया है। और यहाँ पर सैरा अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक हेयर बैंड जैसी चीज का इस्तेमाल कर रही होती है जिससे वो दिखने में बिल्कुल भी डीमन जैसी नहीं लगती। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि केल्विन गिराड को समन करता है और वो ये नोटिस करता है कि गिराड इवॉल्व हो चुका है और ये अब एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जो कि बस एस रैंक डंजन के अंदर ही पाया जाता है। और इस तरफ सैरा उन सभी के साथ टाउन जाने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रही होती है और केल्विन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और तुम्हें वो टाउन काफी पसंद आएगा। जिसके बाद ये सारे टाउन में आ जाते हैं और सैरा काफी खुश होती है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि केल्विन गिल्ड से बाहर आता है और उसे रैंक ए में प्रमोट कर दिया गया है। और जैसे ही वो अपनी इन में आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सारे लोग पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पर क्लियर और एफिल के बीच में खाना बनाने का कंपटीशन चल रहा है। और ये सारे इस बात से काफी खुश होते हैं कि केल्विन ए रैंक में प्रमोट हो चुका है, जिसकी खुशी में ये सारे पार्टी करते हैं। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम केल्विन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और उसकी ब्लैक स्मिथ स्किल भी एस लेवल की हो चुकी है जिसका इस्तेमाल करके वो सैरा के लिए एक काफी खतरनाक वेपन बनाता है जो कि एस रैंक का होता है। और सैरा इसे देखकर काफी खुश होती है और उसका ये आर्मर विक्टर के आर्मर से बना हुआ होता है। और अब ये सारे गिराड की स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रही होती है और इसका डैमेज भी काफी ज्यादा है। जिसके बाद केल्विन क्लॉड के ऊपर लेटकर आराम करना शुरू कर देता है। सैरा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। वैसे मुझे राइस खाने हैं और उसे याद आता है कि राइस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और अब ये सारे अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं पर निकल जाते हैं और सैरा उससे कहती है कि मुझे फिशिंग करनी है, थोड़ा वेट करो, जब हम सारे टोराज पहुंच जाएंगे तो वहाँ तुम फिशिंग कर सकती हो। जिसके बाद केल्विन इन सभी को बताता है कि वो सारे वाटर कंट्री ऑफ टोराज जा रहे हैं और ये जगह पानी से घिरी हुई है। और अब ये सारे उसी तरफ जा रहे होते हैं और गिराड उससे ये पूछता है कि मेल्फिना कहाँ पर है। और केल्विन ये बताता है कि मैं मेल्फिना को समन नहीं कर सकता। और तभी अचानक मेल्फिना उसके सामने आ जाती है और ये कहती है कि तुम मुझे ऐसे समन नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक अवतार है जो कि मेरी तरह ही दिखता है और मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ और शायद तुम उसे समन कर पाओ। और अब आगे जाते हुए ये सारे इस बंदे को छेड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और यहाँ पर कुछ बंदे भी उन्हें रोक लेते हैं और ये सारे के सारे गुंडे हैं। जिसके बाद ये सारे सैरा और एफिल को देख लेते हैं और ये कहते हैं कि अगर हमने इन दोनों को पकड़ लिया तो हमारे उस्ताद काफी खुश होंगे। और वो ये बताते हैं कि हम यहाँ के काफी फेमस चोर हैं और हमारे ग्रुप का नाम है ब्लैक विंड। जिसके बाद इस कार चलाने वाले की फटनी शुरू हो जाती है और वो ये बताता है कि ये सारे चोर इस जगह पर काफी ज्यादा फेमस हैं और केल्विन इनसे लड़ने के लिए बाहर नहीं जाता क्योंकि इन सभी का लेवल 30 से भी काफी कम है। जिसके बाद सैरा उन सभी से लड़ने के लिए बाहर आ जाती है और उन सभी को ऐसा लगता है कि ये तो एक लड़की है, काफी कमजोर होगी। और जैसे ही उनमें से एक बंदा सैरा की तरफ बढ़ता है तो वो उसे एक ही मुक्का मारकर हवा में उड़ा देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया। और ये देखकर वो सारे उसके ऊपर एक साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सैरा उन सभी को निपटा रही होती है। और तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा बंदा आता है और वो अपने हैमर से सैरा के ऊपर अटैक करता है, पर सैरा उसे एक ही हाथ से रोक लेती है और केल्विन अंदर बैठा हुआ आराम से बुक पढ़ रहा होता है। वैसे सैरा का लेवल 75 है और ये सारे मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। जिसके बाद सैरा इन सभी को बांध देती है और ये लड़की कहती है कि हमारे बॉस का लेवल 70 है और वो तुम्हें आराम से हरा देंगे। अच्छा, तो मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे टोराज पहुंच जाते हैं और केल्विन ये नोटिस करता है कि यहाँ की पूरी थीम जापान की जैसी होती है। और फिर हमें टोराज का एडवेंचरर गिल्ड दिखाया जाता
जाता है जहाँ की गिल्ड मास्टर जिसका नाम मिस्ट होता है वो कैल्विन की काफी तारीफी कर रही होती है क्योंकि उसने ब्लैक विंड के एक काफी बड़े लीडर को पकड़वाया है। और ये सारी बातें कैल्विन बड़े आराम से सुन रहा होता है और मिस्ट ये बताती है कि लियो ने मुझे तुम्हारे बारे में सारा कुछ बता दिया है, अब पता नहीं उस बुड्ढे ने मेरे बारे में इसे क्या क्या बताया होगा। जिसके बाद वो इन सभी को ब्लैक विंड के बारे में बताना शुरू करती है और ये कहती है कि जिस पार्टी ने पहले ब्लैक विंड को खत्म किया था अब उन्होंने ही ब्लैक विंड को ज्वाइन कर लिया है। और वो ये बताती है कि ट्रायसन के फेमस वॉरियर क्रिस्टोफ ने ब्लैक विंड को पहले खत्म किया था लेकिन अब उसने ही ब्लैक विंड को ज्वाइन कर लिया है और ये सारे मिलकर बंदों को किडनैप कर रहे हैं, वो भी स्लेव ट्रेडिंग के लिए। और ये सुनने के बाद सैरा कहती है कि अगर तुम इनके बारे में जानती हो तो तुम इन्हें रोकती क्यों नहीं हो, क्योंकि क्रिस्टोफ एक नेशनल हीरो है और बिना सबूतों के उसके खिलाफ कुछ बोलना ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है। और कैल्विन बैठा हुआ ये सोचता है कि उसका लेवल 70 है, अगर 20 और ज्यादा होता तो उसे मारने में और भी ज्यादा मजा आता। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके बाद सैरा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाती है कि हीरोज भी टोराज के अंदर आ चुके हैं। और अगले ही सीन में हमें हीरोज को दिखाया जाता है जो कि टोराज के अंदर एंटर कर चुके हैं। और जैसे वो गिल्ड में आते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि बैंडिट का हाइड आउट पास में ही है। लेकिन ये लड़की टोया को मना कर रही होती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर टोया उसे यहाँ से जाने से मना कर देता है कि हम यहाँ पर रुककर भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ये भी हमारी जॉब का ही एक पार्ट है। और अब ये सारे हीरोज बैठकर इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं। और मिस्ट भी इसी बात को सोच रही होती है कि जैसा मुझसे कैल्विन ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कैल्विन ये नोटिस करता है कि सारे के सारे हीरोज टाउन के अंदर आ चुके हैं और मिस्ट भी ये जानकर काफी खुश होती है कि अगर ये सारे हीरोज ब्लैक विंड से लड़ेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर अगले सीन में हमें ब्लैक विंड के हाइड आउट को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग स्लेव्स बने हुए होते हैं। और यहीं पर हम दो बंदों को देखते हैं जो कि इन सभी की निगरानी कर रहे होते हैं। वैसे होप क्या तुम वो काम करने नहीं जा रहे हो जो कि तुम्हें करना था? अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मेरा वो काम ये लड़की करेगी। लेकिन उसकी माँ ऐसा करने से मना कर रही होती है और होप उनके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। और तभी पटाख से डोर खुल जाता है और यहाँ पर कैल्विन और बाकी सभी की एंट्री हो जाती है। सुनो गिराड, इस बंदे को खत्म कर दो। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टोफ के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है, जो कि कार्ना की यूनिट पकड़ी जा चुकी है और ये दोनों ही ब्लैक विंड के मेंबर्स हैं। और अब ये लड़की साइड वाले बंदे को कहती है कि तुम जाकर देखो। अरे यार मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बस स्ट्रॉन्ग बंदूक से लड़ने में मजा आता है। क्रिस्टोफ कहता है अरे यार तुम सारे टेंशन मत लो, वैसे भी वहाँ पर होप है जो कि सारा कुछ संभाल रहा है। और तभी अचानक वो सारे ये नोटिस करते हैं कि होप पटाख से जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद कैल्विन और गिराड इन सभी के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर देते हैं। और क्रिस्टोफ समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने कार्ना को हराया था। और अब वो अपना क्रिश वाला मास्क उतारता है और ये कहता है कि अब मुझे मजा आएगा तुम्हारे साथ लड़ने में। अबे ओए क्या बकवास कर रहा है तू, और वैसे भी मैं तुझे कुछ ऐसे धोने वाला हूँ जैसे कि गंदे बर्तन। जिसके बाद हम सारे के सारे हीरोज को देखते हैं और वो भी इसी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई भी दिखाई नहीं देता। और टोया कहता है कि सुनो सैद सुना, क्या तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकती हो कि आगे कौन कौन है? और वो ये कहती है कि अंदर काफी सारे लोग हैं। और अब ये सारे उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्लेव्स होते हैं और ये अपने सामने क्लोटो को देखते हैं। और टोया उससे कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें खत्म करने के लिए। पर तभी अचानक एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है कि तुम इसे मत मारो, ये पेट उसी का है जिसने हमारी जान बचाई है। और उसकी माँ भी यही बोलती है। और ये सुनने के बाद टोया अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो ये कहता है कि मेरा नाम है टोया और मैं एक हीरो हूँ। और ये सुनने के बाद सारे के सारे स्लेव्स काफी खुश हो जाते हैं। और अब नाना ये बताती है कि इस स्लाइम को ये ऑर्डर मिला हुआ है कि वो यहाँ पर सभी को प्रोटेक्ट करे। और ये सुनकर टोया कहता है कि उनके पास भी हमारी तरह ही एक टेमर है, ये तो काफी रेयर है। जिसके बाद ये सारे ब्लैक विंड के फाइनल बॉस को हराने के लिए आगे जाते हैं। और जैसे ये रूम के अंदर घुसते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि सारे के सारे लोग जमीन पर चित पड़े हुए हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये सारे वही ए रैंक के एडवेंचरर्स हैं। और जैसे टोया सामने देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि कैल्विन और बाकी सभी लोग उसके सामने बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर कैल्विन स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो इन सभी से लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और अगले पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ।